बात करते हैं पहले मेष राशि फल की। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल लेकर आ रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। चतुर्थ भाव में चतुर्थ के स्वामी चंद्रमा आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। लग्न के स्वामी द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके घर में कोई उत्सव का माहौल भी बन सकता है। द्वितीय भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना आपके धन संपत्ति की वृद्धि की ओर संकेत कर रहा है। बच्चों की ओर से मिलने वाला शुभ संकेत आपके मन को प्रसन्न कर सकता है। चतुर्थ भाव में पंचम भाव के स्वामी का होना विद्यार्थी के लिए विशेष रूप से उच्च विद्या प्राप्ति के योग बना रहा है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल समय बना हुआ है। छठे भाव में केतु का गोचर आपकी शत्रुओं को दबा रहा है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो अब आपको उसमें सफलता मिलती दिखाई देगी। यह सप्ताह आपके लिए बहुत संतोषजनक परिणाम लेके आ रहा है। 11वें भाव में शनि का गोचर आपको धन वृद्धि के संकेत दे रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह में उछाल और गिरावट दोनों देखने को मिल सकते हैं। अचानक से आने वाला उछाल आपको लाभ होने की स्थिति देगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर, जिससे आपकी मानसिक चिंताओं का सामना करना थोड़ा पड़ेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए अधिक शुभ फल देने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। बात करते हैं वृषभ राशि फल वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। आपके लग्न में बनी हुई मंगल गुरु की युति आपको लाभ देने की योग्य बना रही है। आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। सप्ताह के साथ ही आपके ज्ञान की प्रशंसा भी होगी। आपके नेतृत्व करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। लग्न के मंगल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके अंदर के किसी प्रकार की उन्नति देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी प्रकार भवन वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं तो जल्द ही आपकी इच्छा पूरी दिखाई दे रही है। आपके पंचम भाव में केतु की स्थिति आपकी संतान की ओर से आपको निराश कर सकती है। विद्यार्थी को इस समय में पढ़ाई में विशेष संघर्ष करना पड़ सकता है। जो विद्यार्थी उच्च विद्यालय के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय है। यदि आपके जीवन साथी की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो इस सप्ताह आपको उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। चंद्रमा का गोचर लगातार आपको चिंताएं दे सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह सब काम मिला जुला फल लेकर आएगा, परंतु संघर्ष अधिक करना आपको पड़ेगा। किसी को उधार पैसा ना दे, नहीं तो पैसा डूबने के भी योग इस सप्ताह दिख रहे हैं। बात करते हैं मिथुन राशि फल की। मिथुन राशि फल वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है। इस सप्ताह में आपकी लगन के स्वामी बुध तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में बुध के गोचर करने से आपके वाणी से प्रभाव जो निकलेगा उससे लोग आपसे बहुत ज्यादा आकर्षित रहेंगे। बुध का शुक्र के साथ युति करना आपके बर्ताव में एकदम लचीलापन लेके आएगा, जिससे लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। सप्ताह के शुरुआत से ही बुध शुक्र के साथ का आना आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। मंगलवार का दिन आपके लिए रोमांस भरा हो सकता है। जीवन साथी को उपहार भेंट करें। जिन लोगों के जीवन में अभी तक संघर्ष चल रहा है उनके साथ वैवाहिक जीवन में शांति आने का समय हो चुका है। आपके सप्तम भाव के स्वामी स्वयं छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना करना भी पड़ेगा। आपके दसम भाव में राहु का गोचर कार्य क्षेत्र में संघर्ष दिखा रहा है। जो युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे थे उन्हें इसका और भी आकर्षक और संघर्ष करना पड़ेगा। विदेश जाने की कमाना करने वाले युवक के लिए यह सट्टा विशेष रूप से सफल लेकर आएगा। विदेश में जाकर रोजगार करने की इच्छा रखने वाले युवकों के लिए अच्छा अवसर रहेगा। इस सप्ताह में आप अच्छा पैसा कमाएंगे। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से बिल्कुल बचें। यह सप्ताह खर्च अधिक आपका करवाएगा।
बात करते हैं कर्क राशि फल की। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह की शुरुआत बहुत शुभ होने वाली है। लग्न में सूर्य का गोचर आपकी तेज और पराक्रम की वृद्धि कर सकता है। पिता से मिलने वाला सहयोग आपके जीवन की सभी मुसीबतों से उतार देगा। द्वितीय घर में बुध शुक्र की युति लगातार बनी हुई है, जिससे घर में खुशी का आयोजन होता रहे, ऐसे संकेत की प्राप्ति हो रही है। तीसरे घर में केतु का गोचर आपको उन्नति और पराक्रम की प्राप्ति करवा सकता है। अष्टम भाव में शनि का गोचर शारीरिक कष्ट की ओर संकेत कर रहा है। एकादश में आपके मंगल और गुरु की युति आपको धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहा है। कहीं से रुका हुआ आपका धन आपको पुनः प्राप्त होगा, परंतु किसी को धन उधार ना दे। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले युवकों के लिए यह समय सोच समझकर इन्वेस्ट करने का है। नुकसान होने की संभावना बन रही है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को यह सप्ताह शुभ फल देने वाला है। जो युवा मैकेनिक हार्डवेयर से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह सब का विशेष रूप से सफल बनाएगा। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह बुध शुक्र की युति लग्न में बने रहने से शुभ होने वाला है। बुध शुक्र की युति लग्न में होने से आपको वाणी की मधुरता के कारण समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। शुक्र लग्न में गोचर करने से आपके मन में रोमांस भरा रहेगा। आपका स्वभाव सभी को मोहित कर लेगा। सप्ताह के मध्य में केतु चंद्र की युति अशांति पैदा कर सकती है। किसी तरह का तनाव पैदा हो सकता है। जीवन साथी से विवाद होने की भी संभावना बनेगी। सप्ताह के अंत तक जाते जाते वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी बातें दूसरों को छुपा सकती है। विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा आपका बॉस का गुस्सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऑफिस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से संबंध स्थापित करके रखें, आपके लिए भविष्य में मददगार होगा। भाग्य भाव में राहु गोचर कर रहा है। भाग्य के भरोसे निर्णय लेने से अभी डाल रहा है। समय कुल मिलाकर अधिक अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। सभी कार्य सोच समझ कर करें। जो युवा रोजगार की प्रतीक्षा में थे उनके लिए अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना है, किंतु अच्छे जोशी से संपर्क करके निजी कुंडली के अनुसार सलाह लेते रहें। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं या ज्योतिष सलाह चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ फल लेकर आया। लग्न में लगातार बनी हुई केतु की स्थिति आपको उन्नति दे रही है, परंतु लग्न के स्वामी का लग्न सेवा में गोचर करना शारीरिक कष्ट की ओर भी संकेत दे रहा है। यदि आपको शुगर जैसी बीमारी है तो आपको इस सप्ताह अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बीमारी उभर सकती है और बढ़ भी सकती है। विदेश की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, या जो लोग डेली पैसेंजर का काम करते हैं उनके लिए यह सप्ताह अधिक शुभ है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए विशेष शुभ फल लेकर आया है। धन्य धान्य की समृद्धि को ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। आपके भाग्य भाव में बनी हुई मंगल गुरु की युति आपको विशेष शुभ फल दे सकती है। इस सप्ताह में आपको भाग्य के भरोसे लिए निर्णय का शुभ फल प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव में राहु का होना जीवन साथी को कष्ट देने की ओर संकेत कर रहा है। सप्ताह का अंत आपके जीवन साथी के लिए अधिक शुभ फल नहीं दे रहा है, परंतु छठे भाव में शनि का होना आपके लिए विशेष शुभ फल लेकर आ रहा है। आपको कोर्ट कचहरी के मुकदमे में सफलता प्राप्त होगी। जो युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे थे उनके लिए यह सप्ताह विशेष फल लेकर आया है। आप लोगों को जल्द ही अच्छे रोजगार की प्राप्ति होगी, परंतु अपना कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। कुंडली के जरिए आपके रोजगार कब मिलेंगे, आपको किस महीने में मिलेंगे, इसका सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। तुला राशि फल वालों के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ है। आपकी लग्न के स्वामी शुक्र बुध के साथ 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको लगातार धन प्राप्ति बने हैं। पंचम भाव पर बुध की दृष्टि संतान की ओर से आपको सुख प्रदान कर रही है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश यात्रा का कार्यक्रम बना रहे थे तो आपको बहुत शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। विदेश जुड़े कार्यों में
आपको विशेष लाभ होगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए सफलता का योग्य बन रहा है, वो घर से बाहर निकल सकते हैं। पंचम भाव में शनि का होना इंजीनियर लाइन से जुड़े हुए एवं वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ फल के संकेत कर रहा है। आपके छठे भाव में गोचर कर रहे राहु आपके शत्रुओं को समाप्त करने देंगे, कोर्ट के चेहरे में चल रहे हैं। मुकदमे में आपको विशेष सफलता प्राप्त के योग बन रहे हैं। सभी फैसले आपके हित में आने के भी योग हैं। अष्टम भाव में मंगल गुरु का गोचर आपका पेट से संबंधित आपको बीमारी देगा। खान पान पर ध्यान रखें, तली भुजली चीजों को ना खाएं। पूजा करने के तलाश कर रही युवाओं के लिए अच्छा समय है। दसम भाव के स्वामी दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में अच्छी नौकरी मिलने के संकेत हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का ये सप्ताह बहुत ज्यादा मिला जुला रहने वाला है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल गुरु के साथ युति भी बनाएंगे जो आपको शुभ फल देगा, जिससे आपके ज्ञान की प्रशंसा चारों तरफ फैलेगी। आपकी बुद्धि के निर्णय सब तरफ आपको सफलता दिलवाएंगे। आपके 11वें भाव में केतु का गोचर आपको उन्नति प्रदान कर रहा है, जिससे आपको धन धान्य की प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर आपको वाहन प्राप्ति के योग बना रहा है। यह सप्ताह आपके लिए वाहन प्राप्ति के लिए विशेष सफल लेकर आएगा। पंचम भाव में राहु की युति संतान की ओर किसी प्रकार का अशुभ समाचार दे सकती है। बच्चों का परीक्षा में सफल ना होना या उच्च शिक्षा में दाखिला ना होना, इस तरह का समाचार प्राप्त हो सकता है। सप्तम भाव में गुरु मंगल की युति से जीवन साथी का सफल सहयोग आपको लगातार मिल रहा है, आगे भी आपको मिलता रहेगा, जिससे आपके मन में एक शांति का भाव बन रहा है। नवम भाव में सूर्य मंगल की युति सप्ताह के आरंभ में बन रही है, जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जो आपके सप्ताह आने तक 12वें भाव तक गोचर करेगी, जिससे आपको धन की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, विदेश यात्रा जैसी स्थितियां पैदा कर रही है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये सफलता जरूर मिलेगी। आपके दसम भाव में बुध शुक्र की युति आपको व्यवसाय करने के लिए प्रेरित कर रही है। पार्टनरशिप में व्यवसाय ना करें, आपके लिए व्यापार करना शुभ रहेगा। गारमेंट्स और लिक्विड पेट्रोलियम से जुड़ा व्यापार आप अवश्य करें। कि धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ नहीं रहेगा, परंतु आपको कुछ कार्यों में उन्नति देखने को मिलेगी। साथ ही आपको इस सप्ताह में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके तृतीय भाव में शनि का गोचर आपके भाई बहनों से आपको विशेष रूप पर प्राप्त करवा सकता है। चतुर्थ भाव में राहु के होने से आपके कार्य क्षेत्र में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। समभाव में केतु के होने से आपको उन्नति प्राप्त होगी। भाग्य भाव में बुध शुक्र चंद्रमा की युति जो सप्ताह की मध्य में बनेगी, उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। भाग्य के भरोसे कर रहे निर्णय लेने से आपको सफलता मिलेगी। इसमें कोई संख्या नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से बचें और शेयर मार्केट पर आप कभी भी विश्वास ना करें। आपको सब तरफ से बल प्राप्त होगा, जिससे आपको यश मान कीर्ति की प्राप्ति होने की संभावना है। रोजगार की तलाश कर रहे युवकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। वालों के लिए यह सप्ताह आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आएगा। लग्न के स्वामी का दूसरे भाव में गोचर करना घर में सुख शांति को और संकेत कर रहा है। घर में किसी अतिथि के आने से माहौल खुशनुमा बना रहेगा। द्वितीय भाव पर बुध शुक्र की सप्तम दृष्टि आने से घर में धन दाने की वर्षा होने के योग हैं। तृतीय भाव में राहु का गोचर भाई बहन को लेकर किसी प्रकार की चिंता पैदा कर सकता है या आपसी विवाद होने की संभावना है। सप्ताह के अंत में वाणी पर नियंत्रण रखें। पंचम भाव में मंगल गुरु की युति संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त का संकेत दे रहा है। सूर्य का गोचर जीवन साथी की ओर से किसी प्रकार का विवाद पैदा कर सकता है। पार्टनरशिप में चल रहे कार्यों में किसी प्रकार का विज्ञान आ सकता है। मन को शांत रखें, धैर्य बनाए रखें। धन की हानि के योग हैं।
अष्टम भाव में बुध शुक्र का गोचर आपकी माँ को प्रसन्न कर रहा है, परंतु आपको शारीरिक एलर्जी बना सकता है। खान पान पर ध्यान दें, खाने में ज़्यादा खट्टा मीठा ना खाएं, ऐसे पदार्थ आपके लिए नुकसानदायक है। रोजगार की तलाश कर रहे हैं युवाओं के लिए यह सप्ताह संघर्षशील हो सकता है। आपको अधिक मेहनत करने के बावजूद बड़े और अच्छे रोजगार की प्राप्ति होना इस सप्ताह संभव नहीं है। कुंभ राशि फल की कुंभ राशि फल वालों के लिए यह सप्ताह लगातार शुभ समय दिखा रहा है। लग्न के स्वामी लग्न में गोचर करना बहुत उत्तम माना जाता है, परंतु शनि आपके शरीर में आलस्य दे रहे हैं, जिसके कारण आपके कार्य में विलंब हो रहा है। कार्यों को भविष्य पर ना छोड़े, जल्द ही निकलें, और नहीं तो उनके कारण आपको भविष्य में परेशानी पड़ेगी। द्वितीय भाव में राहु का गोचर आपके घर में किसी प्रकार की अशांति पैदा कर सकता है। चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर आपके घर में किसी प्रकार के नए वाहन के लाने का योग बना रहा है, या यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपको अप्रेजनल मिलने के पूरी संभावना है। छठे भाव में सूर्य का गोचर आपकी शत्रुओं का विनाश कर रहा है। यदि आपके कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का कोई बात चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सप्तम भाव में बुध शुक्र का गोचर आपके जीवन साथी का सहयोग मिलने का संकेत दिखा रहा है। जीवन साथी की ओर से मिलने वाला सहयोग आपके मन को प्रसन्न कर देगा। जीवन साथी का रोमांटिक मूड आपका मूड भी बदल देगा, और कहीं दूर किया गया था कार्यक्रम उसमें आप भाग लेंगे। अष्टम भाव में केतु का गोचर आपको शारीरिक कष्ट की ओर संकेत दे रहा है। ऊंचाई पर जाने से बचे। जो युवा रोजगार की तलाश पर हैं उनके लिए निरंतर अच्छे रोजगार प्राप्ति की योग बन रहे हैं। यह सप्ताह रोजगार प्राप्ति के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के लिए लग्न के स्वामी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको लगातार धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। पराक्रम की वृद्धि होने से आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों की उन्नति से आपके मन को भी प्रसन्न मिलेगी। इस सप्ताह में आपके जीवन में ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जिससे आपका जीवन परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। पंचम भाव में सूर्य की युति आपके संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होने का योग दिखा रही है। छठे भाव में बुध शुक्र की स्थिति आपके शत्रु की वृद्धि का संकेत दिखाई दे रही है, इसलिए इस सप्ताह आप शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहें। इसी के साथ आज का साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह का समाप्त होता है। प्रतिदिन के राशिफल के लिए और साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल के लिए आप हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 730759449194। ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए, राशिफल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव।